Where does your work start? I want to understand. कब आपका काम शुरू होता है? Pari Foundation, where does it come in the picture? We come into the picture from very starting where the FIR is not being launched because कहने की बात है कि अपने आप सब हो रहा है, ऐसा नहीं है. इवन बहुत ब्रूटल रेप भी हो गया हो, बहुत ब्रूटल हत्या भी कर दी गई हो, तो FIR अपने आप नहीं हो जाती है. इट इज़ अ प्रोसेस. यू नीड जुगाड़, यू नीड प्रेशर. आपने अभी बिहार की बच्ची का सुना होगा कि किस तरह से उसको इलाज नहीं मिल रहा था और वो एम्बुलेंस में ही उसकी डेथ हो गई मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर. तो वहाँ पर आप देखिए, हमारा ऐसा नहीं है कि वी हैव दैट स्पेशल टाइम टू अलाउ आवरसेल्व्स टू काइंड ऑफ रीच. हमें जहाँ पर विक्टिम से कनेक्ट हो जाते हैं, जिस भी लेवल पे हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं. हमारी टीम है हर जगह वॉलंटियर्स की, एंड देन दे ट्राई टू असिस्ट वेयर एवर इट इज़ नीडेड. जहाँ पर भी जैसे FIR नहीं हो रही है या ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है या फिर रिहैबिलिटेशन होनी है, बच्ची रिकवर कर रही है, मेडिकल एक्सपेंस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, आगे बढ़ना है, स्किल चाहिए, जॉब चाहिए, ये सब we try to help. This is what Pari Foundation Yes. does. Moving forward, can you walk us through the Nirbhaya case a little bit? Your work and where you came into the picture, आप कैसे involved हुए? निर्भया 2012 में हुआ था और 2012 में मैं ऑलरेडी महिलाओं के साथ काफ़ी मेरा काम चल रहा था. बट जब ये केस हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रूटैलिटी, और मुझे नहीं, हम सबको लगा. आई थिंक हाफ द कंट्री वाज ऑन वर्चुअल प्रोटेस्ट मोड. और जब जंतर मंतर पे लोगों ने जाना शुरू किया, मैं भी वहीं पर जाना शुरू हुई, और हम लोगों ने सोचा कि ये आखिरी केस होगा. हमें ये पता नहीं, एक फीलिंग थी कि दिस इज़ द लास्ट केस, एंड जो भी हुआ उसके बाद अब चीज़ें बदल जाएंगी. और वी कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट फॉर अ मंथ देयर. बट उसके बाद केसेस आने लगे. जो जिनके साथ हो रहा था वो लोग जंतर मंतर आने लगे. ऐसे बहुत सारे परिवारों से हमको मिलना हुआ. तो मुझे लगा इसमें तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, और चीज़ें बिकॉज रूल्स चेंज हुए, लॉज चेंज हुए, तो हमें लगा धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी. बट लेट्स डू सम वर्क हियर. छोटे छोटे बच्चों के केसेस आने लगे मुझे वहाँ पर. जंतर मंतर पे ही वर्चुअली ऑफिस हो गया हमारा. सो वी स्टार्टेड अटेंडिंग टू दोज केसेस. और आप मानेंगे नहीं, 2012 से अभी 2025 में हम बैठे हैं. 13 साल में देयर इज नो डेथ ऑफ केसेस. कोई चीज़ें बदली नहीं, और इट बिकेम आवर मिशन. और तब से नो लुकिंग बैक. मुझे लगता है दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर ऑफ माय वर्क व्हिच इज वर्किंग अगेंस्ट रेप्स. और मुझे लगता है कि अभी तो 13 साल यूं निकल गए, पता भी नहीं चला. बट वी नीड टू वर्क अ लॉट. और चीज़ें जो सोची थी बदलेंगी, वो अभी तक नहीं बदली है, रादर खराब हो गई हैं. आपको ऐसा क्यों लगता है कि निर्भया केस को 9 साल लगे सॉल्व होने में? 9 साल बाद जस्टिस आया. या तो 9 साल जब ओपन एंड शट केस था, ये वो वाला केस भी नहीं था कि पुलिस को बहुत दिमाग लगाना है. उन्होंने विद इन वीक पकड़ लिया क्रिमिनल्स को, 3-4 डेज में ही. तो उसके बाद क्या बचा? वाई डू दिस Conviction. कन्विक्शन होने में इतना समय क्यों लगा? जब लोअर कोर्ट ने फांसी दे दी, हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, हम 6 साल अटक क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में? वाई वाई देयर वाज नो नंबर. और ये निर्भया केस है, वो हाईलाइटेड केस है जिसमें 6 साल धक्के खाने पड़े हम सुप्रीम कोर्ट में. लिटरली मैं भी जाती थी हियरिंग्स में. तो ये वो केस था जो सबसे हाईलाइटेड केस ऑफ द कंट्री था. आप सोचिए नॉर्मल केसेस का क्या होता है जो सालों साल लटक जाते हैं. इसमें हमने, पता है आपको, कितनी अपील लगाई निर्भया की माँ ने? कम से कम 50 अपील लगाई. अर्ली हियरिंग की, जल्दी केस खत्म हो, जल्दी फांसी हो. उसके बाद बावजूद ये हाल था कि 50 तरह की लॉयर्स बदलने के बाद, 50 तरह की अपील करने के बाद, 100 जगह धक्के खाने के बाद उनको न्याय मिला. ऐसा कोई न्याय होता है जो आपको ऐसे भीख मांग मांग के देना होता है?